हाय एवरीवन, माई सेल्फ वैभव। आई एम BAMS गवर्नमेंट स्टूडेंट फ्रॉम माई स्टेट महाराष्ट्र। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि MBBS ना मिलने पर BDS करें या BAMS करें। ठीक है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि MBBS फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमें, MBBS के बाद हम क्या चूज करें, BAMS करें या BDS करें। ठीक है, तो देखो मैं खुद से BAMS गवर्नमेंट स्टूडेंट हूँ, तो इस साल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको। BAMS के पॉजिटिव पॉइंट निगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा, BDS के पॉजिटिव पॉइंट निगेटिव पॉइंट्स बताऊंगा। और ये जो कंपैरिजन है 100% जेन्युइन और ट्रू है। आप इसके बलबूते पर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, और फ्यूचर स्कोप के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो BDS में क्या होता है कि BDS कोर्स जो होता है वो सिर्फ माउथ रिलेटेड होता है। ठीक है, मतलब एक वहाँ तक सीमित होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। आपको सिलेबस तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मगर जब भी आप डॉक्टर बनोगे तब आपको सिर्फ दांत रिलेटेड, टीथ रिलेटेड, उतना ही माउथ रिलेटेड आपको करना पड़ेगा। मगर आयुर्वेदा में कैसा होता है, आप जब भी डॉक्टर बनते हो तो MBBS की तरह आप पूरे बॉडी को ट्रीट कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी डिसीजेस ट्रीट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न साइंस एंड योर आयुर्वेदा साइंस। मतलब ऐसा नहीं होता कि BAMS करने पर सिर्फ हम मतलब ओल्ड प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, हम मॉडर्न प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, एलोपैथी भी कर सकते हैं और हमारा पुराना आयुर्वेदिक भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकेंड थिंग कि BDS इज ऑल्सो गुड अपॉर्चुनिटी, बट यू हैव टू बी स्पेशलाइज्ड लाइक ऑर्थोडेंटिस्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो सिर्फ BDS करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब अगर आप सिर्फ BDS करते हो, अगर आप क्लिनिक खोलते हो तो आपके पास रेयरली कुछ मरीज आएंगे। ठीक है, मगर जब आप स्पेशलिस्ट करते हो, ठीक है, आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट बनते हो, तब आपके पास पेशेंट आने के चांसेस आ जाते हैं। ठीक है, मगर BAMS में मोस्टली ऐसा नहीं होता। जब आपका सिंपल BAMS कंप्लीट होता है एज लाइक MBBS, आपके पास अच्छे खासे मरीज आना, पेशेंट्स आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो देखो आपने देखा होगा कि BAMS का हैशटैग जो होता है, ठीक है, हैशटैग BAMS इज नाउ ट्रेंडिंग। तो देखो BAMS इज नाउ वेरी ग्रोइंग फील्ड। ठीक है, तो BAMS को हर कोई चूज कर रहा है, हर कोई आयुर्वेदा को चूज कर रहा है आफ्टर कोविड-19। ठीक है, आफ्टर कोविड-19 जब से कोरोना वायरस आया है, तब लोग सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, आयुर्वेदिक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो देखो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होते हैं वो अच्छी खासी होते हैं, हम एलोपैथिक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो जनरली कैसे होता है, अगर मुझे कोई दांत में प्रैक्टिस हो, ठीक है, सॉरी दिक्कत हो, ठीक है, अगर दर्द हो कुछ, तो मैं क्या करूँगा, पहले BAMS डॉक्टर के पास जाऊँगा या MBBS डॉक्टर के पास जाऊँगा और पेन किलर लेके आऊँगा या मेडिकल में जाकर पेन किलर लेके आऊँगा। फिर बाद में पेन किलर खाने के बाद एक आध महीना मेरा चला जाएगा। ठीक है, मेरा दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में अगर दिक्कत बढ़ जाती है, ठीक है, तब अगर मेरी कैपेसिटी है कि मैं खर्च कर सकता हूँ अपने दांतों के ऊपर, तब मैं जाकर क्लिनिक में जाऊँगा, BDS डॉक्टर के पास जाऊँगा। ठीक है, कैसे होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होने पर ही जाऊँगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते BDS डॉक्टर की फीस, इसकी वजह से वो खुद से सह लेते हैं। ठीक है, दांत गिर जाते हैं, वो वैसे ही खाना खाते हैं। ठीक है, मतलब देखो आप, मतलब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ कितनी है खर्च करने के लिए। ठीक है, मगर BAMS में कैसे होता है, नॉर्मली अगर आप BAMS डॉक्टर बनते हो, ठीक है, और आपके पास नॉर्मली तो पेशेंट फ्लो रहेगा ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा, जो कि आपके पास आयुर्वेदिक प्रैक्टिस के लिए आएगा, मतलब आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए आएगा, नहीं तो एलोपैथिक मेडिसिन के लिए, एज लाइक यूर MBBS डॉक्टर। ठीक है, तो देखो फिर बाद में BDS में सर्जरीज होती है, ठीक है, मगर सिर्फ माउथ रिलेटेड, यूर हेड एंड नेक रिलेटेड ही होती है सिर्फ। ठीक है, वो भी बहुत सारा स्पेशलाइजेशन करने के बाद मिलती है। मगर BAMS को इस साल जनरल सर्जरी के लिए परमिशन मिली है। सही सुना आपने, BAMS को जनरल सर्जरी के लिए परमिशन मिली है। और आगे जाकर आयुष मंत्रालय, ठीक है, जो कि BAMS को हैंडल करता है, अगर उसने अच्छा प्रपोजल मांडा, ठीक है, या जाहिर किया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो BAMS को भी एज लाइक MBBS को, ठीक है, उनके साथ सर्जरी करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, तो ये फैसिलिटीज आपको BDS में नहीं मिलेगी, 100% नहीं मिलेगी, आपको BAMS में मिल सकती है। एंड बेसिकली देखो, जो भी सर्जरी स्टार्ट हुई थी वो अपने आयुर्वेदा में स्टार्ट हुई थी, जो भी आप देख रहे हो कि MBBS में सर्जरीज है, फिर बाद में इवॉल्व होकर MBBS को मिली। मगर बेसिकली पुराने समय में BAMS डॉक्टर ही, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर ही सर्जरीज करते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि आने वाले वक्त में BAMS डॉक्टर भी हर एक सर्जरी कर सके जो MBBS डॉक्टर करता है। ठीक है, फिर बाद में MBBS डॉक्टर क्या करता है, एलोपैथिक दवाई देता है, BAMS डॉक्टर भी एलोपैथिक दवाई देता है। फिर बाद में हर एक चीज़ तो सेम हो गई ना BAMS और MBBS के बीच में। तो BDS को देखो हमारा ऐसा होता है। ठीक है, फिर बाद में हम देखते हैं सेटलमेंट। ठीक है, मेरा BAMS हो जाने के बाद अगर मैं कोई MD-MS करता हूँ, ठीक है, तो मैं उसके साइड में अपना क्लिनिक स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लिनिक स्टार्ट करने के लिए मुझे सिर्फ चाहिए एक रूम
और सिर्फ एक टेबल, ठीक है, इतना ही बस मुझे चाहिए। मगर अगर मैं बीडीएस करता, ध्यान से सुनिए, अगर मैं बीडीएस करता तो मुझे क्या लगता, मुझे क्लिनिक तो लगता, ठीक है, मेरा खुद का अपार्टमेंट लगता, ठीक है, मतलब एक कैसा चेंबर लगता, बेड्स वगैरह ज़्यादा लगते, ठीक है, स्पेशलाइजेशन की मशीन्स लगती, ठीक है, दांत निकालना ऐसा हाथ से तो काम नहीं होता, ठीक है, कि ऐसा मैंने दांत खींच लिया, मुझे इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा लगते और बीडीएस के इक्विपमेंट्स जो होते हैं थोड़े से महंगे होते हैं, ठीक है, तो इसलिए सेटलमेंट के लिए बीडीएस थोड़ा सा महंगा है विथ रिस्पेक्ट टू योर बीएमएस, ठीक है, इसलिए वो भी पॉइंट आता है एक मोड पर, ठीक है, कि आपको क्या करना पड़ेगा कि सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा बीडीएस के लिए, ठीक है। तो देखो फिर बाद में बीएमएस का ड्रॉबैक कौन सा है, ठीक है, बीएमएस का ड्रॉबैक कौन सा है, देखो आपको मॉडर्न जो भी पढ़ना है बीडीएस में एमबीबीएस में उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा बीएमएस में, ठीक है, मगर आयुर्वेदिक साइंस जो है उसकी किताबें भी पढ़नी पड़ेगी, उसकी किताबें भी पढ़नी पड़ेगी, मतलब सिलेबस दुगना हो गया, नॉर्मल बात है। मॉडर्न भी पढ़ा, आयुर्वेदिक भी पढ़ा, फिर बाद में क्या हुआ, आयुर्वेदिक जो बुक्स है आपकी वो संस्कृत में लिखी है, ठीक है, क्योंकि पुराने समय में संस्कृत था, उसका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश, हिंदी, मराठी सभी लैंग्वेज में मिल जाएगा, ठीक है, सभी लैंग्वेज में मिल जाएगा, आप क्वेश्चन पेपर किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है, मगर आपको श्लोकास थोड़े से पाठ करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, और आपको थोड़ा सा संस्कृत पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। मगर बीडीएस में कैसे होता है, बीडीएस में एमबीबीएस लाइक स्कोर होता है, ठीक है, सिलेबस होता है, और आपका क्या होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक आध दूसरा सिलेबस या सब्जेक्ट ऐड होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे बीडीएस और बीएमएस के बीच में कंपेयर। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है, ठीक है, बीडीएस रिलेटेड, बीएमएस रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में 100% पूछ सकते हो, या टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, टेलीग्राम की आईडी, इंस्टाग्राम की आईडी आपको मिल जाएगी। और बेसिकली देखो मुझे खुद से बीएमएस मिल रहा था, बीडीएस मिल रहा था, एमबीबीएस प्राइवेट मिल रहा था। एमबीबीएस प्राइवेट को मैंने चूज नहीं किया, ठीक है, क्योंकि 50 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है बड़ी। बीडीएस इसलिए नहीं चूज किया क्योंकि माउथ के रिलेटेड थी, मुझे पूरे बॉडी की ट्रीटमेंट करनी है, मुझे ऐसा डॉक्टर बनना है जो कि पूरे बॉडी के रिलेटेड हो, ना सिर्फ माउथ के रिलेटेड, ठीक है, तो मुझे पूरे बॉडी के लिए बनना था, इसलिए मैंने बीएमएस चूज किया। फिर बाद में जब मैं सेटलमेंट करने को जाता तब मैं इक्विपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने क्या किया, बीएमएस लिया। बीएमएस बहुत ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए, ठीक है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे आयुर्वेदिक बहुत ज़्यादा पसंद है, आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर सकता हूँ, एलोपैथिक प्रैक्टिस कर सकता हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट बन सकता हूँ, सर्जन बन सकता हूँ, सर्जरी शायद थोड़ी सी लिमिटेड है, मगर आने वाले समय में समय बदल जाएगा, ठीक है। और लोग अभी तक ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, मगर जो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि बीएमएस कितना अच्छा है, वैसे वैसे लोग बीएमएस को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपका खुद का डिसीजन है, कोई डाउट है, ठीक है। और लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको बीडीएस बीएमएस के कट ऑफ के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करो उस कॉलेज के नाम, ठीक है, और जनरली आपके कैटेगरी का नाम, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। लेट्स हैव अ नाइस डे।